क्या आपने कभी शिप्स को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है? तो इस पॉइंट से गुजरने के लिए शिप्स लाखों डॉलर्स खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं। आज हम बात करेंगे पनामा कैनाल की, जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। आप सबके लिए हैरानगी की बात होगी कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में शिप किसी पहाड़ पर चढ़ जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है। जिस तरह ज़मीनी रास्तों पर हमें अक्सर शॉर्टकट इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक इसी तरह समुद्री जहाज़ों को अपना वक़्त और फ्यूल बचाने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में बहरी जहाज़ों के लिए दो शॉर्टकट्स बने हुए हैं। एक इजिप्ट में बना स्विस कैनाल, जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को यूरोप से कनेक्ट करता है, और दूसरा पनामा कैनाल, जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनाडा से कनेक्ट करता है और यूरोपियन कंट्रीज़ को वेस्ट अमेरिका से कनेक्ट करता है। दुनिया में मौजूद 70% शिप्स इन्हीं शॉर्टकट को इस्तेमाल करती हैं। जब पनामा कैनाल मौजूद नहीं था तो ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए शिप्स को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना पड़ता था। लिहाजा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का वो लैंड कनेक्शन जहाँ पर पनामा मौजूद था, वहाँ एक कैनाल बनाने का फैसला किया गया, जिसको आज हम पनामा कैनाल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसको बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। 500 मीटर ऊंचे पहाड़ों को सी लेवल तक खोदना बहुत मुश्किल था। फ्रेंच कंपनी को इस पर काम शुरू किए हुए चंद साल ही हुए थे कि 5,600 वर्कर्स जान से हाथ धो बैठे और इस प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि पहाड़ों को खोदना एक बेवकूफ़ाना हरकत है। लेकिन इसको बनाना बहुत ज़रूरी था, तो अमेरिकन ने दोबारा एक बार इस पर काम शुरू किया और पहाड़ों पर एक आर्टिफिशियल झील बनाई, जो कि गैटोन लेक के नाम से जानी जाती है। इसके साथ एक कैनाल खोदी गई, जिसकी एक साइड अटलांटिक ओशन और दूसरी साइड पैसिफिक ओशन से मिलती है। लेकिन यह कैनाल अभी भी सी लेवल से 85 फीट ऊंची थी। इसके लिए वाटर स्टेयर्स बनाई गई, जिसका मैकेनिज्म आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। इस तरह ये शिप गैटोन लेक में चली जाती है और फिर इन्हीं स्टेयर्स की मदद से वापस ओशन में उतर जाती है। इसको पार करने के लिए टूल टैक्स भी देना पड़ता है। एक एवरेज साइज़ की शिप, जिसमें तकरीबन 15,000 कंटेनर्स होते हैं, इसको एक दफ़ा पार करने के लिए 9 लाख यूएस डॉलर्स पे करती है। अगर पनामा कैनाल किसी भी वजह से बंद होती है तो शिप्स को घूम कर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी और घूम फिर कर ये कॉस्ट हमें ही पे करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल पनामा कैनाल पर ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। शिप्स को ओशन से कैनाल तक ले जाने और फिर ओशन में उतारने के लिए गैटोन लेक का फ्रेश वाटर ज़ाया होता है, जो कि वहाँ के लोगों के पीने के काम आता है। और सिर्फ एक शिप ही इतना पानी ज़ाया कर देती है जितना 5 लाख लोग रोज़ाना पीते हैं। 2024 में पनामा रीजन में वेदर डिपार्टमेंट ने बहुत कम बारिशों की प्रिडिक्शन की है, जिसकी वजह से पानी ज़ाया करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब वहाँ की गवर्नमेंट या तो कैनाल से पैसे कमा सकती है या फिर लोगों को पीने का पानी मुहैया कर सकती है, जिसकी वजह से पनामा रोड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। शिप्स पनामा कैनाल से गुजरने के लिए लाइन में लगी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। इसको सोल्व करने के लिए बहुत से प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं। कुछ और रूट्स बनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी फ़ौरन ये सब मुमकिन नहीं है। वेदर चेंज की वजह से या तो कैनाल दोबारा चल पड़ेगी या फिर बंद हो जाएगी। अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए जुड़े रहिए कॉन्सेप्ट इन्फो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ।